नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज फिर इस क्लास में। अब हम आपके सामने एक नई एक्सरसाइज लेकर प्रस्तुत हुए हैं और वो हमारी जो प्रश्नावली है वो है 14। सांख्यिकी नाम है इसका और हमारी जो YouTube पर प्रश्नावली है वो 1, 2, 3, 4 और 5 प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है और मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप प्लेलिस्ट पर जाकर के कंप्लीट वीडियो को देख सकते हो। लगभग प्रत्येक, जैसे मान के चलो कोई प्रश्नावली है 2.1, 2.2, 2.1 तो खैर कोई प्रश्नावली है ही नहीं, वो तो सिंपल सी है, उसमें तो बहुपद के रूप में है। 2.2 प्रश्नावली को एक वीडियो में कराने का प्रयास है, जैसे 3.1 है पूरी एक वीडियो, 3.2 है इसकी पूरी एक वीडियो, 4.1 है इसकी पूरी वीडियो, 3.3 है इसकी पूरी एक कंप्लीट वीडियो, 4.2 की एक कंप्लीट, मतलब एक एक वीडियो में प्रत्येक पॉइंट को कंप्लीट कराने का प्रयास किया है। सिर्फ 5.3 जो थोड़े से इसके सवाल की जो प्रोसेस है वो लेंदी हो जाती है। जैसे इसने क्या है, पहले प्रश्न में 10 सवाल, दूसरे प्रश्न में 6 सवाल, ऐसे भाग करके दिए हुए थे, तो इसके 4 से 5 पार्ट बन गए 5 प्रश्नावली के। 5 से 6 पार्ट भी हैं शायद, क्योंकि 5.3 के हैं 4 पार्ट, तो अकेले के काफी बड़ी एक्सरसाइज है 5.3, इसलिए अकेले के 4 पार्ट बन गए। तो इसमें 8 से 10 पार्ट हो सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब में मैंने कंप्लीट एक ही वीडियो में एक एक्सरसाइज को पूरा कराने का भरपूर प्रयास किया है। और अब हम जो प्रयास कर रहे हैं प्रश्नावली का कराने का वो है सांख्यिकी। और सांख्यिकी जो प्रश्नावली है इसको हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस प्रश्नावली में जो हमारा टोटल जो मार्किंग है वो 13 नंबर की है। ध्यान रखना मेरी बात, बड़े सवाल के रूप में या तो माध्यक के साथ माध्य आता है 100%, या माध्य के साथ बहुलक आता है, और या फिर बहुलक के साथ माध्यक आता है। इसका मतलब ये 3 सवाल बड़े हैं, एक तो माध्यक, एक माध्य और एक बहुलक। ये तो बहुलक के साथ में माध्यक पूछता है, या बहुलक के साथ में माध्य, और या माध्यक के साथ में माध्य। ये जोड़ा के साथ में चलते हैं और ये बड़े नंबर का सवाल है। ये लगा लो आप 4 से 5 नंबर के सवाल में पूछा जाता है और 13 नंबर की पूरी एक्सरसाइज है। ये मान लो कि आपके पासिंग मार्क में अहम योगदान देने वाली प्रश्नावली है, और जो बच्चे 100 में से 100 आने की तैयारी कर रहे हैं, यानी 80 में से 80 या 100 में से 100 जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये लगा लो कि उनके लिए भी रामबाण है, क्योंकि 13 नंबर बहुत होते हैं। एक प्रश्नावली आपकी 2% से भी ऊपर, यानी 12 नंबर की आपकी 2% बनती है, तो 2% से भी ऊपर का कवर कर रही है, इसका मतलब वो बहुत मात्रा रखती है। प्रश्नावली देखने में बहुत सरल है, रियलिटी है, सवाल भी बहुत सरल है, लेकिन जब आप करने लगेंगे तो इनकी जो कैलकुलेशन है वो बड़े ध्यान से करनी पड़ती है। तो देखिए, मैं आपको ज्यादा समय नहीं खर्च करते हुए वापस लेकर चलता हूं माध्य की तरफ। किसकी तरफ? माध्य। माध्य कुछ नहीं, आपने औसत पढ़ा होगा जरूर छोटी क्लासों में। औसत था आपका राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या, यह आपने औसत पढ़ा है। अब राशियों का योग बटे राशियों की संख्या ये है, तो यहां पर जैसे मान के चलो आपको आंकड़े दे दिए 1, 2, 3, 4, 5, इनका साथ औसत ज्ञात करो या फिर क्या ज्ञात करो, माध्य ज्ञात करो। तो बात एक ही है, चाहे औसत हो चाहे माध्य हो, इनका एक ही बात है। आप कंप्लीट जो आंकड़े या राशि, हम यहाँ पर माध्य में इनका यूज करेंगे आंकड़े। क्या यूज करेंगे? आंकड़े। तो इनका कंप्लीट टोटल करो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और संख्या 5 है तो 5 का क्या दे दो? भाग दे दो। उस प्रकार से ये आपके कंप्लीट क्या ज्ञात हो जाएगा? माध्य ज्ञात हो जाएगा। अब माध्य यहां पर ऐसे नहीं दे करके, और ये 2 प्रकार से माध्य देता है। देखो, एक तो है आपके वर्गीकृत आंकड़े और एक है आपके
अवर्गीकृत आंकड़े। मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा, लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीजें बतानी पड़ती है क्योंकि इसमें छोटे प्रश्न भी आएंगे आपको। तो वर्गीकृत आंकड़े तो ये हैं जो आप सवाल देख रहे हैं, ये वर्गीकृत है। अवर्गीकृत आंकड़े वो हैं जो मैंने अभी आपको बताए संख्या लिख करके, ठीक है। तो यदि अवर्गीकृत आंकड़े तो उनका आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या ऐसे कर दो, और यदि वर्गीकृत आंकड़े हैं तो माध्य को हम दर्शाते हैं एक्स बार से, और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा का जो मतलब होता है वो होता है योगफल। क्या होता है? योगफल। एफ क्या है साहब? एफ होती है बारंबारता। और एक्स क्या है साहब? एक्स है साहब यहां पर चरमान, ठीक है। और एफ क्या हो गई? बारंबारता। एफ इंटू एक्स का मतलब है कि एफ और एक्स का अपन क्या करेंगे? गुणा। अब यहां पर जब ये आंकड़े वर्गीकृत होंगे तो अपन एक्स का मान कैसे निकालेंगे? तो हम जितने भी आंकड़े हैं उनका टोटल करके उनकी संख्या के क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। यानी एक तरह से एक्स का जो मान है वो इनका औसत निकलेगा, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे वो देखो आप। तो आ जाइए 14.1 के सवाल नंबर पहले पर। यह कह रहा है आपसे विद्यार्थियों के एक समूह के द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या। इसका मतलब आपको इसका माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है सर? माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, अपन मान ज्ञात करेंगे यहाँ x का। ये जो बारंबारता के बाद में ये संख्या दी हुई होती है, ये होती है साहब f, सॉरी वर्गांतराल के बाद में, बारंबारता नहीं, वर्गांतराल के बाद में जो ये संख्या दी हुई होती है ये होती है साहब बारंबारता। और बारंबारता को हम प्रदर्शित करते हैं किससे? f से। x का मान कैसे ज्ञात करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे और भाग देंगे 2 का। तो 0 और 2 जोड़ो, कितना आता है? 2, और 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा साहब? 1 आएगा। देखो 0 प्लस 2 बटा 2 ये औसत ही है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी 2 बटा 2 का मतलब कितना हो गया? 1 हो गया। फिर यहां पर देखो 4 और 2 6, और 6 में 2 का भाग देंगे तो 3, यानी 2 ही संख्या है। अब आप ये बताओ, ये जो वर्गांतराल है ये सतत है या असतत? इनमें भी फर्क है। देखो, सतत का मतलब तो वो है जहां आपके पहले पद का अंतिम, पहले टर्म का जो अंतिम पद है वो दूसरी टर्म का पहला पद बन जाए। जैसे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इस प्रकार से है। अब कहीं ऐसा हो जाए 0 से 2, फिर 3 से 4, फिर 5 से 6, फिर 7 से 8, इसका मतलब वो सतत नहीं है। सतत का मतलब इसका अंतिम पद इसका प्रथम पद बन जाए, ठीक है, वो सतत होगा। और यदि गलती से कोई पद असतत आएगा तो उसको मैं बताऊंगा कि सतत कैसे बनाते हैं। देखिए, तो अभी तो आप ये समझो कि आपने जैसे ऊपर ऊपर का जो ये निकाल लिया ना, तो आप सबको मत निकालो, मैं एक तरीका बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। इनमें अंतराल देखो कितने का है? 2 का अंतराल है, तो 2 का अंतराल है, सब 2 2 जोड़ते जाओ। 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13। अब आपको 12 और 14 कितने होते हैं? 26, और 26 में 2 का भाग देते हैं, कितना आ जाता है? 13 आ जाता है। कितना आ जाता है सर? 13। अब अपन निकालेंगे f इंटू एक्स। क्या निकालेंगे? f इंटू एक्स। ये हम सब क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमको पता है साहब कि जो माध्य होता है ना x बार, वो होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। यानी कि आप योगफल ज्ञात करेंगे एफ एक्स का और एफ का। सिग्मा का मतलब होता है योग। तो एफ एक्स करो, 1 इंटू 1 1, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 7 पंजे 35, 9 छिकी 54, 11 दूनी 22, 13 तिया 39। अब देखिए, आप यहाँ सिग्मा एफ एक्स ज्ञात करेंगे और यहाँ क्या ज्ञात करेंगे? सिग्मा एफ। तो जोड़ो, 3 और 2 5 और 5 10 और 6 16 और 1 17 और 2 19 और 1 20। तो सिग्मा एफ की वैल्यू आ गई 20। यहाँ पर इनको जोड़ो, देखो 9 और 2 11, 11 और 4 15 और 5 20, 5 25
और 6 31 और 1 32 का 2 का हासिल 3 और 3 6 और 2 8 और 5 13 13 और 3 16। तो ये हो गया सब 162। तो यहाँ पर एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 162/20। 2 से काट दो, 2 दही के 10, 2 8 16 और 2 एकम 2। एक्स बार बराबर नीचे 1 0 है तो ऊपर एक संख्या छोड़ के दशमलव लग जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 8.1। कितना आ जाएगा साहब? 8.1। तो ये हो गया आपका सवाल नंबर पहला। देखो दूसरा सवाल क्या है। इसमें आपके ये लगा लो कि बहुत शानदार प्रश्नावली है। यदि आपके कैलकुलेशन आराम से कर दी तो ये सवाल बिल्कुल कठिन नहीं है साहब। ठीक है, दूसरा सवाल देखो। दूसरा सवाल है आपका, यहां पर देखिए, एक फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए और इनकी माध्य दैनिक मजदूरी, वही माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए ये तो है दैनिक मजदूरी, कम से कम 100 अधिकतम 120, 12 श्रमिकों की कम से कम 120 और अधिकतम 140, 14 श्रमिकों की, ये 8 की, ये 6 की और ये 10। श्रमिकों की संख्या 50 है, उसने दी हुई है, यानी कि ये बारंबारता है और इसका टोटल क्या है? 50 है। तो आप यही कर लो, सिग्मा एफ बराबर कितना? 50 है। वैसे भी जोड़ लो, देखो 8 और 6 14, 14 और 4 18 और 2 20, 2 3 4 और 1 5, बिल्कुल 50 ही है। ठीक है, अब देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूं यहां पर कि यहां अपन जो मान निकालेंगे वो निकालेंगे अब x का। किसका निकालेंगे? x का, क्योंकि अपन को माध्य ज्ञात करना है और अपन जो माध्य ज्ञात करने की विधि जो यूज कर रहे हैं ना वो प्रत्यक्ष विधि है, ध्यान रखना। कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि। तो अपन 100 और 120 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 220 और 220 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 110। अब मैंने क्या कहा था, यदि वर्ग अंतराल सतत है तो इनमें देख लो कितने का अंतर है? 20 का। 110 में 20 जोड़ो 130, 130 में 20 जोड़ो 150, 150 में 20 जोड़ो 170, 170 में 20 जोड़ो 190। अब अपन ज्ञात करेंगे f इंटू एक्स। क्या ज्ञात करेंगे? f इंटू एक्स। ठीक है, तो देखिए f इंटू एक्स ज्ञात करेंगे तो 0 तो है ही है पीछे, फिर 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 13, तो ये हो गया 1320। फिर देखो 0 तो पीछे है ही, 13 चौका 52, 5 13 और 5 18, ये हो गया अपना 1820। ये आपको कैलकुलेशन सही करनी है। जैसे देखो 12 एकम 12, 2 हासिल 1, 12 एकम 12 और 1 13, ये हो गया 0, 14 3 42, 2 4 14 और 4 18। फिर इसका गुणा करेंगे तो 0 8 5 40 और 8 और 4 12, ये हो जाएगा सर कितना? 1200। फिर 6 का गुणा करेंगे तो 17 6 के होता है 102, कितना होता है सर? 102, पीछे को 0 ही है और ये हो जाएगा आपका 1900। कितना हो जाएगा? 1900। अपन को सिग्मा एफ एक्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है सर? सिग्मा एफ एक्स। देखो 1 0 तो है ही सब जगह, 0 बिल्कुल, 2 से नंबर पर 0, 2 और 2 4 और 2 6, फिर 9 और 2 11, 11 और 8 19, 19 और 3 22 का 2 का 2 3 4 5 6 7, ये आ गया आपका 7260। एक बार और जोड़ लेते हैं, देखो 0 के 0, यहाँ 2 और 2 4 और 2 6, फिर 9 9 और 2 11, 11 और 8 19, 19 और 3 22, 22 का 2 का हासिल 2, 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल 7260। अब अपन यहाँ माध्य ज्ञात करेंगे इन श्रमिकों की दैनिक मजदूरी का। x बार बराबर ये आता है आपका सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स 7260 अपॉन कितना? 50। तो 0 से 0, 5 एकम 5 6 7, 5 चौका 20 और 2 पचम 25 और सब कितना? 5 दूनी 10। तो ये आ गया आपका 145.20,
या 2, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या है अगला सवाल, निम्नलिखित बारमादा बंटन में एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपए है। ये देखो माध्य जेब खर्च 18 रुपए है, तो लुप्त बारंबारता एफ का मान ज्ञात करो। ये एफ का मान पूछा है, ठीक है, ये है आपकी बारंबारता के मान। अब इसमें से एक बारंबारता इसने गायब कर दी, वो वैल्यू हमसे पूछे, अब वो कैसे ज्ञात करेंगे। आपको माध्य जेब खर्च 18 रुपए दिया हुआ है, ठीक है, तो हम इसने 18 दिया है, एक अपन निकालेंगे इसका माध्य जेब खर्च, और वो दोनों क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, तो किसका मान आएगा, एफ का। तो देखिए अपन पहले तो देखेंगे कि ये सतत है बिल्कुल वर्ग अंतराल, यहाँ किसका मान निकालेंगे माध्य ज्ञात करने के लिए, एक्स का, और एक्स का अपन जो मान निकाले तो वो देखो दोनों को जोड़ते हैं, 11 और 13 कितना हो गए 24, और 24 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 12, फिर 15 और 13 28, और 28 में 2 का भाग देंगे कितना 14। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 2 का अंतराल है, किसका 2 का, तो 2 का लेकर जा, 14 और 2 16 और 2 18 और 2 20 और 2 22 और 2 24 हो गया। आ जाइए यहां पर देखो कंप्लीट 2 का अंतराल हो गया इसमें। अब क्या करेंगे, अब अपन निकालेंगे एफ इंटू एक्स। क्या निकालेंगे सब, एफ इंटू एक्स, यानी कि इस एफ का इस एक्स से गुणा करेंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको चाहिए बारंबारता। क्या चाहिए, बारंबारता। तो देखिए तो 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, फिर 14 6 ये भी 84, ठीक है, 16 नंबर 144, और फिर करो 13 इंटू 18, 18 दिया 54, 5 18 और 5 23 234, 20 इंटू एफ करेंगे तो कितना आएगा 20 एफ, 22 पंजे 110 और 24 चौका 96, ठीक है। ये दो को थोड़ा बहुत पढ़े तो आप पर आना चाहिए, बड़ी क्लासों में हो गए तो इतनी तो समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे सामने। फिर भी यदि आपको कोई समस्या होती है तो आराम से एक एक करके जोड़ बाकी गुणा भाग कर लिया करो। यदि मान के चलो आप पर डायरेक्ट ऐसे गुणा नहीं हो रहे ना, तो आप एक एक करके गुणा कर लिया करो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, जिससे क्या है कि आप यदि यहाँ पर आती है, आपको पूर्ण विश्वास है आपकी कैलकुलेशन पर, जब तक कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। लेकिन यदि आपको विश्वास ही नहीं है आपकी कैलकुलेशन में, तो आपको भरपूर दिक्कत आएगी। और दिक्कत ये आएगी कि ये लगा लो कि सवाल गलत हो जाएगा। सवाल है कठिन नहीं, वही कैलकुलेशन है, लेकिन बीमारी वो है कि थोड़े बहुत कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुई और आपका सवाल गलत हुआ, ठीक है। तो देखिए अब हम चलते हैं आगे सवाल की ओर। अब देखिए अपन यहां पर एफ एक्स का गुणा कर लिया, तो एक तो अपन सिग्मा एफ ज्ञात कर ले। सिग्मा एफ कितना है, देखो एफ तो जुड़ेगा नहीं यहां पर, लेकिन इन संख्याओं को जोड़िए, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 9 21, 21 और 6 27, 27 और 7 34, ठीक है, 34 का 4 हाथ से लगी 3 और 3 और 1 4, ये हो जाएगा आपका 44 प्लस एफ। ये जोड़ा हमने कंप्लीट, 5 और 4 9 और 9 18, 18 और 6 24, 24 और 7 33, 7 4 11 31, 31 और 13 ये हो गया आपके 44, और 44 में क्या जोड़ दिया एफ। भाई एफ जो है ये चर राशि है, तो ये ऐसे थोड़ी जुड़ेगा कि सब 44 में 5 जोड़ दिया तो ये सीधा 49 हो गया। ये कोई संख्या नहीं, अचर में चर नहीं जोड़ता, सिर्फ इसको आप प्लस करके लिख सकते हैं। उसी प्रकार से देखो गुणा भी किया था, 20 इंटू एफ किया तो क्या था 20 एफ था, एफ तो था यहाँ ये 22 इंटू 5 110, ये भी गुणा हो गया। अचर राशि का अचर राशि से हो जाता है, चर का चर से हो जाता है,
ठीक है, लेकिन चर का अचर से गुणा नहीं होता, ये डायरेक्ट ऐसे लिखा था 20 × f 20 है, ये गुणा ही माना जाता है। ठीक है, बाकी ऐसा गुणा नहीं होता कि कोई अदर संख्या आएगी आपको इन दोनों को गुणा करने पर, जैसे इसमें आती है और में। तो सिग्मा fx, तो देखो इसको तो जोड़ो मत, तो आप यहां जोड़ लो 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14 और 4 18, 18 और 4 22, 22 का 2 का हासिल कितनी लगी 2, 9 और 2 11 और 1 12, 12 और 3 15, 15 और 4 19, 19 और 8 27, 27 और 8 35, 35 का 5 का हासिल 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, ये हो गया आपका 752 प्लस कितना 20 है, 752 प्लस 20 है। अब यहाँ जो माध्य है वो अपन जो ज्ञात करेंगे वो होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। एक्स बार की जो वैल्यू है वो है 18 बराबर, तो ये हो जाएगी सब आपकी सिग्मा fx 752 प्लस 20f अपॉन 44 प्लस f। इसके नीचे क्या मानेंगे 1 और कैसा गुणा कर देंगे इनका वज्र गुणा, तो ये हो जाएगा देखो 18 × 44, 18 चौका 72 7, 18 चौका 72, 72 और 7 79, तो ये हो जाएगा 792 प्लस 18 × f, 18f बराबर 1 को गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा साहब। ध्यान से देखिए, बड़े आराम से करवा रहा हूं मैं, अन्यथा क्लास में इतना टाइम नहीं लेता। अब इनका क्या कर देंगे अपन पक्षांतर, तो देखो 18f ये 20 इधर आएगा तो किसका होगा माइनस का 752 और ये 792 उधर जाएगा तो किसका माइनस का, ये हो गया माइनस के 2f बराबर 752 में से 792 गए तो माइनस के 40, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से कितनी बार 20 बार, तो f की जो वैल्यू है 12 बार की वो कितनी आ गई 20 आ गई साहब, कितनी आ गई 20 आ गई। तो कुछ नहीं था, माध्य जेब खर्च इसने दिया हुआ था और वो हमने क्या कर लिया मान लिया, दिया हुआ था इसने कितना 18 और यहाँ एक बारंबारता लब्ध थी, इसने f लिख रखा था, ये नहीं लिखता तो हम मान लेते, ठीक है f मान लेते। तो इनका हमने कंप्लीट क्या किया टोटल किया और टोटल करके और फिर उसको बराबर कर दिया। यदि समझ में नहीं आई हो तो दोबारा इसको रिवर्स कर। ये देखिए ये है आपका सवाल नंबर 4, ठीक है, और अब देखिए इसको क्या कह रहा है, ये सवाल को पढ़ लेता हूँ एक बार। आज आपकी बुक उपलब्ध है मेरे पास। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे, नहीं सॉरी, चौथा सवाल, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार ये सारणी बनाई हुई है। एक तो है इसमें हृदय स्पंदन प्रति मिनट संख्या और दूसरी है महिलाओं की संख्या। हृदय स्पंदन 65 से 68, 68 से 71 से 74 से 77 से 80 से 83 से 86 और ये है आपके 2 4 3 8 7 4 2, 2 4 3 8 7 4 2। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि इनकी हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। अपन वही विधि का यूज करेंगे प्रत्यक्ष विधि, और प्रत्यक्ष विधि को किस प्रकार से अपन कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो अपन x का मान निकालते हैं। यहाँ पर किसका मान x का मान, x का मान कैसे निकालते हैं सब, इन दोनों को अपन जोड़ते हैं, जैसे 65 और 65 में 68 जोड़ा और फिर 2 का भाग दें, क्योंकि 2 ही संख्या तो 2 का भाग, तो 8 5 13, ठीक है, और 6 6 12 और 1 13, तो इसमें 2 का भाग देंगे अपन। देखो 65 और 68 जोड़ रहे हैं, 8 5 13, 6 6 12, 2 6 12, 2 6 12 और 2 5 10, तो ये कितना है 66.5, कितना है सब 66.5। अब यहाँ पर प्रत्येक में जो गैप है वो 3 3 का है, कितने का है 3 3 का, तो 66 और 3 69.5 और ये 72.5,
और 3 75.5 और 3 78.5 और 3 81.5 और 3 84.5। अब इसको निकाल के देख लो, ये हो गया आपका 8 और 8 16 और 6 और 3 9, तो 2 8 16, 2 चौका 8 और 2 पंजे 10, यानी कि 84.5 बिल्कुल सही आ रहा है। अब यदि सही आ रहा है तो सब इसको अपन क्या करेंगे, अब हल करेंगे। तो देखिए ये वही पॉइंट वाली बात आ गई। तो ये जो पॉइंट वाला है इसको आप कैलकुलेशन थोड़ी ढंग से करेंगे। देखिए अपन यहाँ निकालेंगे fx। ये जो मैं विधि कर रहा हूँ, ये जो माध्य की ये विधि मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ये प्रत्यक्ष विधि है। आपके इससे अलावा 2 विधि और होती है, एक तो कल्पित माध्य विधि और एक पद विचलन विधि। ठीक है, इन दोनों विधियों में अपन कल्पित माध्य जो विधि है उससे भी करेंगे, समस्या कोई नहीं, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन और सरल हो जाती है। कल्पित माध्य विधि में एक पद एक्स्ट्रा होता है, कैलकुलेशन सरल हो जाती है। ये जो पॉइंट में इतनी बड़ी संख्या बच रही है, नहीं गुणा नहीं करना पड़ता, कराएंगे उसको अगली प्रश्नावली में। देखिए 2 का गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 6 की 12 और 1 13 और 2 6 की 12 और 1 13, ये हो गया सर 133.0। पॉइंट के बाद दशमलव के बाद में 0 का कोई महत्व नहीं होता। ये 4 पंजे 20 की 0, 2 4 नाम 36 और 2 38, 3 4 6 की 24, 25 26 27, ये हो गया सब 278.0। ये देखो 3 पंजे 15, 3 बनी 6 और 1 7 और 3 7 21, ये हो गया सब 217.5। 8 पंजे 40, 4 8 पंजे 40 और 4 44 और हासिल की 4 8 7 56 और 4 60, ये हो गया सब 604.0। फिर 7 पंजे 35 दशमलव गया 3, 7 8 56 56 और 3 59 का 9 का हासिल 5, 7 7 49 और 5 54, ये हो गया 549.5। ठीक है, अब 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 और 2 6 और 4 8 32, ये हो गया 326। 2 पंजे 10, 2 चौका 8 और 1 9 और 2 8 16, ये हो गया सब 169.0। मैंने कंप्लीट fx का गुणा कर दिया f इंटू एक्स का, ये बारंबारता और ये चरमान x की वैल्यू। अपन जो ज्ञात करने जा रहे हैं वो माध्य ज्ञात करने जा रहे हैं, और ये हृदय स्पंदन प्रति मिनट संख्या माध्य संख्या है। ये महिलाओं की संख्या है और ये उनके प्रति मिनट जो धड़कन है वो है। ठीक है, एक्स वार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब यहाँ एक्स वार की वैल्यू जब आएगी जब एफ एक्स का टोटल हो और सिग्मा एफ का टोटल हो। ये देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि आपने सुना होगा कि प्रति मिनट जो हृदय है वो 72 बार धड़कता है। यहाँ देखो कम से कम 65 और अधिकतम कितना 86 भले आए। ये जो धड़कन है ये क्या सही है सब? ये झूठ भी है। तो किसी एक डाइजरेली एक विद्वान है, उन्होंने सांख्यिकी के बारे में लिखा है कि यहाँ झूठ, सफेद झूठ और सांख्यिकी है। इसके बारे में क्या लिखा है प्रश्नावली के बारे में? यहाँ झूठ, सफेद झूठ और सांख्यिकी है। ठीक है, सांख्यिकी यानी आंकड़े हैं और आंकड़ों के बारे में बिल्कुल सफेद झूठ है। ठीक है, ये लिखा है, बिल्कुल सत्य लिखा है। आ जाइए, तो देखिए हम यहाँ पीएचडी नहीं कर रहे, सिर्फ 10th की मैथ पढ़ रहे हैं, इसलिए सीमित दायरे में रहकर के आपको मैथ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखिए 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 और 3 24, 24 और 2 26 और 4 30। इसका टोटल कितना हो गया? 30 हो गया साहब। कितना हो गया? 30। और वैसे भी सवाल में दिया हुआ था कि महिलाओं की संख्या कितनी है? 30 है। अब आ जाओ, यहां अपन ज्ञात करेंगे सिग्मा एफ एक्स। क्या ज्ञात करेंगे सब? सिग्मा एफ एक्स। देखो पॉइंट के बाद की जोड़ो, यहाँ 0 5 और 5 10, 10 की 0 हासिल का 1,
तो 9 और 1 10 और 6 16, 16 और 9 25, 25 और 4 29, 29 और 7 36, 36 और 8 44, 44 और 3 47। हासिल की कितनी? 4, 4 और 6 10 और 2 12 और 4 14, 6 और 4 10 और 2 12, 12 और 4 16, 16 और 1 17, 17 और 7 24, 24 और 3 27। हासिल का 2 और 1 3 और 3 6 और 5 11, 11 और 6 17 और 2 19, 21 और 1 22। यह आ गया साहब आपका 2277.0। अब पॉइंट के बाद में जीरो का कोई महत्व नहीं होता, तो यहां पर लिखेंगे 2277/30। ये कट रहा है क्या? 3 7 21, 1 22, 3 5 15 और 3 9 27। और ये 3 से कितनी बार? 10 बार। 3 से दोनों काट दिए, ये 10 बार। और ये देखो 3 7 21 कितना बचा? 2, 1 बचा। 3 7 21, 1 बचा, 3 5 15, फिर 2 बचा, 3 9 27। अब 759 में 10 का भाग देंगे तो ये आएगा 75.9। कितना आएगा? 75.9। ये आ गए आपके प्रति मिनट जो महिलाओं की हृदय की धड़कने की औसत जो दर है वो निकल के आई है। माध्य को अपन औसत ही बोलते हैं। 75.9 इनकी लगभग बीच की जो दर है, देखो ऊपर से 3 हटाओ, नीचे से 3 हटाओ, 74 और 77 के बीच में यही है। ठीक है, तो ये जो दर आई है ये आई है आपके माध्य से। ठीक है, ये मैंने आज इसमें 4 सवाल करवा दिए हैं। ये आपका पार्ट 1 है। अगली जो आपकी 14.1 एक्सरसाइज होगी पार्ट 2 कल ही लेकर आऊंगा, बहुत जल्द, डेली शाम 4 बजे। आप वीडियो को देखना न भूलें और आपकी 2 ही वीडियो में 14.1 कंप्लीट हो जाएगी साथियों। मैं जो सवाल करा रहा हूं ये बड़ा सवाल है, 4 से 5 नंबर में आएगा, माध्य का या भूलक के साथ में आएगा। तो ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, इसलिए समझदारी, तसल्ली और एक आराम से कैलकुलेशन को शांतिपूर्वक कीजिए। सवाल बहुत सिंपल है, बहुत शानदार प्रश्नावली है। धन्यवाद साथियों, बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।